अगर आपको फरवरी में अचानक गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है तो ये आपका वहम नहीं है। दरअसल इस बार गर्मी 2 हफ्ते पहले खिसक रही है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में देश के मैदानी हिस्सों में सामान्य से 5 से 8 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। यानी कि इस लिहाज से देखा जाए तो साल 2021 का समर तापमान बढ़ोतरी को लेकर खतरे की घंटी बजा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से अब पूरे साल में आते हर मौसम की साइकिल डिस्टर्ब हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से इस साल का समर हॉटेस्ट समर रहने का अनुमान विशेषज्ञ लगा रहे हैं। इस साल अगर गुजरात की बात करें तो गर्मी का पारा 47 डिग्री से ऊपर जा सकता है। वहीं मैदानी इलाकों में तापमान 50 डिग्री का आंकड़ा पार कर सकता है। साथ ही में खगोलविद दिव्यदर्शन पुरोहित की माने तो इस साल 4 से 6 हीट वेव आने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। ऋतु चक्र में ग्लोबल वार्मिंग से आते डिस्टर्बेंस से हम सबको खतरा है और ये खतरा शायद आने वाले समय में कोरोना वायरस से भी बड़ा हो सकता है। हमने यानी पूरी मानव जाति ने सुख पाने की जो अंधी दौड़ शुरुआत कर दी थी कई दशकों से, उसके चलते हमने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। 415 यानी 415 पार्टिकल्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड हो चुका है, जो 7.5 लाख वर्ष पूर्व वोल्केनोस के फटने के कारण था। उससे भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमने मानवियों ने पैदा कर दिया है। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर्स, ऐसे ऐसे गैसेस जो जहरीले गैसेस से ग्रीन हाउस गैसेस को पैदा कर दिए। उसके चलते कठोर ऋतुओं का सामना करना पड़ता है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहते हैं। मित्रों, हमने ठंड जैसे देखी ऐसी गर्मी आ रही है। गुरुदेव वेधशाला का आकलन ये है कि हमें इस वर्ष यानी 2021 का समर सबसे हॉटेस्ट सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमारा आकलन ये बता रहे पिछले 2 दशक का जो कैलकुलेशन है और जिस तरीके से ग्राफ ऊपर चलता हुआ चला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हीट को सोलर हीट को सोलर रेडिएशन ट्रैप कर लेता है कि अपने अंदर, उसके चलते आने वाला समर सबसे ज़्यादा गर्म होगा। इतनी गर्मी है कि दोपहर की बात करें तो 35 से 36 37 तक यानी 37 तक डिग्री तक टेम्परेचर बड़ौदा में चला जाता है। तो ये टेम्परेचर अगर फरवरी में है, अभी इक्विनॉक्स डे आया नहीं है, 20 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स डे है, यानी सूर्य नारायण बराबर विषुववृत्त पर आएंगे और फिर उत्तर गोलार्ध की ओर है, यानी हमारी भारत की ओर आना शुरू करेंगे। अभी तो भारत से विषुववृत्त से भी नीचे हैं। तब जब इतनी ठंड गिर रही है, जब सूर्य नारायण ऊपर हमारे आना शुरू कर देंगे और उसकी जो भी तिरछी किरणें आ रही है वो सीधी पेनिट्रेट होगी हमारे शहरों के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर, तो शहरों की आसफाल्ट की, सीमेंट की गर्मी, बिल्डिंग्स की गर्मी, रोड्स की गर्मी और व्हीकल्स का, इंडस्ट्री का इतना धुआं, इतना पार्टिकुलेट मैटर्स, इतनी धूल, इतना प्रदूषण और जो सोलर हीट को ट्रैप कर लेते हैं सब ग्रीन हाउस गैसेस, वो आने वाली सूर्य किरणों को भी ट्रैप कर लेंगे और उसके चलते गर्मी के फव्वारे फूटेंगे। मित्रों, आज जो 36 डिग्री था, 36 डिग्री 36 से 37 चल रही है, वो हमारा मानना है कि बड़ौदा की बात करें तो 43-45 तक जा सकती है और दिल्ली वगैरह की बात करें तो 50 तक 48 तक जाने की संभावना। राजस्थान की कुछ शहरों की बात करें तो वहाँ पर 50 तक पहुँचने की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। और हमारा आकलन ये कहता है कि इस समर में 4 से 6 हीट वेव्स आने की भी संभावना है। याद रखें, कोल्ड वेव नहीं, हीट वेव्स आएंगे 4 से 6, क्योंकि हमने जो लॉकडाउन के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड जो घटा दिया था वो फिर से बढ़ा दिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बढ़ा दिया। हमने कुछ भी नहीं सीखा है। कोरोना वायरस के आक्रमण के बाद भी हम माता प्रकृति को बिल्कुल उसकी रक्षा नहीं कर रहे, उसके विरुद्ध ही जा रहे हैं। व्हीकल्स इतने अंधाधुंध चलाते हैं, आज भी हम पेड़ों को काटते, पेड़ों को बोते नहीं है, पेड़ों को काटते, जल का संरक्षण नहीं करते हैं, जल अंधाधुंध बहा देते हैं और कागज का, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का बेतहाशा उपयोग करते हैं। और हम सोचते ही नहीं कि माता प्रकृति जिसने करोड़ों साल से हमको अपनी गोद में खिला के रखा है, माता पृथ्वी वसुंधरा खिला के रखा है, अपने गोद में बैठा के रखा है, उसको ही हम मार रहे हैं, उसको ही हम पीड़ा दे रहे हैं और ये पीड़ा हमको हमारे ऊपर ही वापस आ रही है। तो मित्रों, अभी तैयार हो जाए समर के हीट वेव्स के लिए। आने वाला समय समर हो सकता है कि 4 से 6 हीट वेव्स लाए और गर्मी 45-47 तक भी बढ़ सकती है। मित्रों, ये हमारा अनुमान है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर
आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।